और इसलिए तय किया था कि हर महीने बहनों के खाते में पैसे डाले जाएंगे, 1000 से शुरू करके 1250 तक पहुंचे और आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री चिंता मत करना, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। और आज ये योजना हर सरकार लागू कर रही है, लेकिन केवल यहीं तक रुकेंगे नहीं मेरी बहनों। लाडली बहनों को अब बनाना है लखपति दीदी, लखपति दीदी। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का मिशन है। विजयपुर की बहनों, हमारा संकल्प है हर बहन की आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। घर का काम करते हुए साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब चुप मत रहो, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों गरीबी में जिए, क्यों आंखों से आंसू बहाए, क्यों मजबूर रहे? बहनें भी मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूत बनेगी। इस संकल्प को पूरा करने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। स्व सहायता समूह के माध्यम से मेरी बहनों तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा करेंगे और हर दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है और इसके लिए अनेकों प्रयास चल रहे हैं। आज वो बताने का समय नहीं है, कई तरह का काम हम बहनों को दे रहे हैं। लेकिन भाइयों, बहन लखपति दीदी बने तो तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? अरे गुस्सा तो नहीं हो गए? उनको भी आगे बढ़ने दो, भाई भी आगे बढ़े, बहन भी आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी मतलब तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान। यह मुझे ईमानदारी से बता, इतने साल कांग्रेस की सरकारें रही, बहनों के खाते में कभी पैसा डाला क्या? जोर से बताना मेरी बहनों, डाला क्या? और भाइयों तुम भी बताओ, डाला क्या? कभी ढेला नहीं दिया, केवल बातें करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया और लखपति दीदी भी बना के दिखाऊंगा मोदी जी के नेतृत्व में। चिंता मत करना, ये संकल्प है। हमको हंगामा करने के लिए राजनीति नहीं करनी, जनता की जिंदगी बदलने के लिए राजनीति करनी है, बहनों का दुख दर्द दूर करने के लिए राजनीति करनी है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राजनीति करनी है और नौजवानों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राजनीति करनी है। कई तरह के काम चल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने तय किया, केंद्र सरकार, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, कई लोगों के नाम रह गए जिनके पक्के मकान नहीं है, छूट गए, लिस्ट में है ही नहीं उनके नाम। क्यों भैया राम निवास? कई लोगों के सूची में नाम नहीं है, जिनके कच्चे मकान हैं। अब बताओ, जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज मामा कह के जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2 करोड़ पक्के मकान और बनाए जाएंगे। राम निवास जी, विजयपुर में जितने गरीब ऐसे हैं जो कच्ची झुपड़ियां में रहते हैं, बनाओ सूची उनकी, बनाओ उनकी सूची। फिर से सर्वे हो रहा है, पिछले दिनों सर्वे का प्रारंभ हमने किया है। यहां भी मुख्यमंत्री जी सर्वे करवाएंगे और राम निवास जी नाम जुड़वा दो ढूंढ ढूंढ के। पहले भी 19,000 मकान एक साथ देके तोमर जी और हम कहते, अब जितने बचे होंगे एक झटके में सबके पक्के मकान स्वीकृत कर दिए जाएंगे। अरे जिंदगी बदलना है, कोई नाटक थोड़ी करना है। गान बजाने से क्या होता है? कुछ करो ही नहीं और बस भाषण दो, उससे थोड़ी कुछ होता है। कांग्रेस के पास धरा क्या है? अब बताओ, कांग्रेस कुछ कर सकती है क्या? कोई भला कर सकती है क्या? हमारा नहीं कर सकती। कांग्रेस क्या देगी हमें? और इसलिए मैं निवेदन करने आया, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। और एक गर्व है मुझे पार्टी ने कहा देश में काम करो, मैं देश में जा रहा हूँ। अभी कहा झारखंड जाओ, तो मामा झारखंड चले गए, तो भाभी मामा ही मामा होता रहता है। जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए। अब पूरा भारतवर्ष अपना है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ इस धरती पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है, उन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और मोहन यादव जी के नेतृत्व में भोपाल से, और उसमें एक महत्वपूर्ण मंत्री है रामनिवास रावत जी। अब तो ताकत आपके हाथ में महाराज, कसर मत छोड़ो, जो बेहतर हो सकता है कर लो जी, छक्के करो। और उसमें किसान कल्याण का काम मुझे मिला है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और किसान भाइयों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आपकी भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा, रबी के एमएसपी के दाम हो, खरीफ के एमएसपी के दाम हो, लगातार बढ़ाने का काम किया है तो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उनके नेतृत्व में हमने किया है। एक ने कई योजना आज बताने का समय नहीं है, मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा। हमने तय किया है कि किसान अगर सब्जी भाजी जैसी चीज पैदा करता है तो कई बार उसके दाम बहुत गिर जाते हैं, किसान को ठीक कीमत नहीं मिलती, और दिल्ली बंबई बड़े शहरों में वो बहुत महंगी बिकती है। और इसलिए अगर किसान अपने ऐसे माल को दिल्ली बंबई या बड़े शहर में ले जाके बेचना चाहेगा तो उसको डर लगता है कि किराया बहुत लग जाएगा, भाड़ा बहुत लग जाएगा, तो पैसा बचेगा कहां। तो वो किराया फल का हो, सब्जियों का हो, किसान नहीं चुकाएगा, सरकार चुकाएगी सीधे सीधे कि दिल्ली बंबई तेरा माल पहुंचे तो भाभी उपलब्धता बढ़ जाए और यहां भी पैसे मिल जाए। मेरे बहनों और भाइयों, किसान के लिए सबसे जरूरी चीज है सिंचाई। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और कब से आप डिमांड कर रहे थे चीटी खेड़ा, चीटी खेड़ा। 539 करोड़ रुपए का चीटी खेड़ा डैम भी बन रहा है और 5 और योजना बन के हजारों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। मैंने शुरुआत की, मोहन यादव जी की सरकार पूरा करेगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत भी यहाँ सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो जगह भी चिन्हित करके रामनिवास जी, शिवमंगल जी, आप तैयार रखिए, सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, चाहे छोटे छोटे इलाके में हो, लेकिन अगर 100-150 हेक्टेयर में भी होती है तो बाकी किसान की जिंदगी बदलती है। पानी बह के बाहर नहीं जाने देंगे, रोक के और पाइपों के जरिए भी आपके खेतों में पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हम करेंगे, चिंता मत करना। प्रधानमंत्री जी ने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा है। मेरी बहनों, तो मैं प्रणाम करता हूं, हमेशा तुम्हारा लाड और आशीर्वाद मिला। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले इसी धरती पर शहरिया समाज में गरीबी देख के सीताराम जी हमने ये तय किया था कि जो ऐसी बहनें हैं जो अत्यंत गरीबी की जिंदगी जी रही है, उनके खाते में सीधे 1000 रुपया डाले जाएंगे। हमने फैसला किया था उनकी जिंदगी बदलने के लिए। और बाद में बाकी जगह भी बहनों ने कहा कि वहां तो ठीक है, वहां तो दो, लेकिन भैया इधर भी तो देखो। और तब बहनों की जिंदगी बदलने के लिए एक क्रांतिकारी योजना बनी, एक क्रांतिकारी योजना, और जिसको आज पूरे हिंदुस्तान का हर राज्य लागू कर रहा है। मेरी बहनों, सब हमने देखा कि गरीब बहना को अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। कई बार इसी डर में माए के नहीं जाती कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी आ गए, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है, और पैसा पास में नहीं है, पतिदेव से मांगे तो उनका नहीं है मेरे पास, जब देखो मांगती रहती, फिर शर्म में ही नहीं जाती। हरियाली आबादी, तुम्हारा भी तो हक है धरती के संसाधनों पे। ये धरती, ये जमीन, ये जंगल सब तुम्हारे भी तो है।